लास्ट क्लास में हम लोग पॉलिटी के क्वेश्चंस कर रहे थे, पार्लियामेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे। उन्हीं क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं ऑफिसर्स वगैरह पे और लोकसभा राज्यसभा पे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इसको सॉल्व करो, इसका आंसर करने की कोशिश करो। क्या आ रहा है इसका आंसर? क्या बी? बी। चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था? स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस। इन द हाउस मतलब कौन से हाउस की बात कर रहा है? लोकसभा की बात कर रहा है कि अगर हाउस में कोई भी मैटर आता तो उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन कौन करता? दैट इज स्पीकर। तो स्पीकर का डिसीजन ही फाइनल होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। 1 कहां पर नहीं दिया हुआ है? ऑप्शन सी में नहीं दिया हुआ, तो सी एलिमिनेट हो जाता है। 2 देखो, ही कैन अलाउ अ सीक्रेट सिटिंग ऑफ द हाउस एट द रिक्वेस्ट ऑफ द लीडर ऑफ द हाउस। यूजुअली लीडर ऑफ द हाउस कौन रहता है? प्राइम मिनिस्टर। तो क्या उनकी रिक्वेस्ट पे वो सीक्रेट मीटिंग करवा सकते हैं? हाँ, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। तो 2 भी करेक्ट है। तो 2 कहाँ नहीं है? डी में नहीं है, तो डी एलिमिनेट हो गया। थर्ड स्टेटमेंट क्या? ही इज नॉट अलाउड टू वोट ऑन एनी बिल इंट्रोड्यूस इन द हाउस। क्या उनको परमिशन नहीं रहती है? कब रहती है? इन केस ऑफ टाई। देखो यूजुअली वो फर्स्ट इंस्टेंस में वोट नहीं करते। कोई भी बिल आया, भाई स्पीकर भी तो किसी न किसी पार्टी को बिलोंग करता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भाई वो एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी पार्टी का नहीं है, वो अनबायस तरीके से काम कर रहा है। तो यूजुअली वो फर्स्ट इंस्टेंस में किसी भी बिल के ऊपर वोट नहीं करते। लेकिन अगर मान लो लोकसभा में 400 मेंबर्स प्रेजेंट थे, 200 ने फेवर में वोट कर दिया और 200 ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो ये क्या हो गई? सिचुएशन ऑफ टाई। तो इस केस में क्या करते हैं? टू रिजॉल्व द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक, ये जो डेडलॉक फंस गया तो फिर कौन वोट करता है? स्पीकर अपना वोट देता है। तो ये बात सही है कि ही इज नॉट अलाउड टू वोट, ही इज अलाउड टू वोट ऑन एनी बिल इन केस ऑफ टाई। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड कहां पर है? ए में थर्ड है, तो ए एलिमिनेट हो गया और आंसर मेरा क्या हो गया? बी। तो फोर्थ तो सही होना ही होना है, तो फिर भी देख लेते हैं। ही डिसाइड्स वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। ये बात तो अपन ने देखी थी, स्पीकर का डिसीजन इसमें फाइनल हो जाता है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी। ये चीज समझ में आई? ये मैंने दिया हो भैया। ही इज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स एंड प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, है ना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर विद इन द हाउस। ये चीज ध्यान रखोगे। ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस बट कैन एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई टू रिजॉल्व द सिचुएशन ऑफ डेडलॉक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करो। क्या आ रहा है इसका आंसर? सी। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ मेंबर ऑफ द लोकसभा एज स्पीकर प्रोटेम व्हेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वेकेट्स हर ऑफिस। द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर प्रोटेम इंक्लूड। भाई हम लोगों ने स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस ऑलरेडी देख चुका था। कौन होते हैं ये स्पीकर प्रोटेम? बोलो। सबसे पहले हाँ, इनको नॉमिनेट कौन अपॉइंट करता है? ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अच्छा देखना, होता कौन है प्रोटेम? फर्स्ट ऑफ ऑल ही शुड बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। ये किस हाउस का मेंबर रहता है? लोकसभा। इसका काम क्या रहता है? कि ओथ दिलवाना किसको? जो न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लोकसभा। अब इन्हीं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को भी ओथ दिलाना पड़ेगी। तो वो भी कौन दिलाएगा? स्पीकर प्रोटेम। सो ये मेंबर्स को तो ओथ दिलाते हैं, प्लस स्पीकर प्लस डेप्यूटी स्पीकर को भी कौन ओथ दिलाता है? स्पीकर प्रोटेम। अच्छा, स्पीकर प्रोटेम को कौन ओथ दिलाता होगा? इट इज द प्रेसिडेंट। यूजुअली स्पीकर प्रोटेम इज द सीनियर मोस्ट मेंबर फ्रॉम द ऑपोजिशन पार्टी। ये कन्वेंशन है, पर जरूरी है कि ऐसा हो? नहीं हो। स्पीकर प्रोटेम जब स्पीकर के ऑफिस पे बैठता तो ही हैज ऑल द पावर ऑफ स्पीकर। लेकिन इनका ऑफिस कैसा रहता है? टेम्परेरी ऑफिस रहता है। इनका ऑफिस कैसा रहता है? टेम्परेरी रहता है। और जैसे ही नए स्पीकर आते हैं तो इनको अपना ऑफिस खाली करना पड़ता है। तो जैसे ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन करवा देते हैं और जैसे ही स्पीकर ऑफिस अज्यूम करता है, स्पीकर प्रोटेम का ऑफिस ऑटोमेटिक क्या हो जाता है? सीज टू एग्जिट, मतलब ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो देख लेते हैं इनका क्या काम है। क्या बोल रहा है? वेकेटेड ऑफिस। द ड्यूटीज ऑफ स्पीकर प्रोटेम इंक्लूड। उनका ड्यूटीज क्या है? एडमिनिस्ट्रिंग ओथ ऑफ न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स। हाँ बिल्कुल बात सही है, यही बात है। अच्छा, ये जब मेंबर्स ओथ लेते हैं तो इनको ओथ कौन दिलाता है? एक्चुअली इट इज द प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट के बिहाफ पे कौन वर्क करता है? प्रोटेम। सो न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स को ओथ कौन दिलाता है? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और उनके बिहाफ पे ये वर्क करता है। ये चीज ध्यान रखना। इनेबलिंग द हाउस टू सिलेक्ट न्यू स्पीकर, ये बात सही है। हाँ, अच्छा ये बात तो अपन ने देख ली। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा? मेरा करेक्ट पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा सी, बोथ 1 and 2। अपन लोगों ने स्पीकर के केस में ये भी देखा था कि जब फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेजोरिटी लूज कर दिया, लोकसभा डिसॉल्व हो गई,
तो क्या स्पीकर रिजाइन करता है? स्पीकर कंटिन्यू करता है कब तक? जब तक नई लोकसभा ना बन जाए, उसके जस्ट कुछ मोमेंट पहले तक करता, जब तक स्पीकर प्रोटेम एग्जिस्टेंस में ना आ जाए। ये चीज समझ में आए? सो स्पीकर कंटिन्यू टू फंक्शन इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा अंटिल न्यू स्पीकर इज इलेक्टेड। इजी था ये, तो इसका आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। यहां पर मैंने स्पीकर प्रोटेम के बारे में सारी चीजें दी हुई हैं, आराम से इसको घर पे देख लेना। इनका ऑफिस कैसा रहता है? टेम्परेरी ऑफिस रहता है ना, एग्जिस्टिंग फॉर फ्यू डेज ओनली। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर क्या रहा है बताओ। लो हट जाता हूं सामने से। सी क्या आ रहा है? बी। ई ऑप्शन ही नहीं है यार, क्या मजाक कर रहे हैं? सिर्फ चाह रहे हैं। हाँ चलो देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, किसके बारे में? चेयरमैन ऑफ द हाउस के बारे में। चेयरमैन मतलब स्पीकर हो सकता है इन केस ऑफ लोकसभा, और वाइस प्रेसिडेंट इन केस ऑफ राज्यसभा। सो किसके बारे में? चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द हाउस is not to preside while a resolution for his removal from the office is under consideration। मतलब अगर आप किसी चेयरमैन को निकालना चाहते हो, वेदर वो चेयरमैन ऑफ लोकसभा या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो क्या हाउस की सिटिंग पे वही प्रिसाइड करेगा? नहीं। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर वही प्रिसाइड करेगा तो फिर वो अच्छे से चलने देगा क्या हाउस को? क्योंकि उसका रिमूवल की बात चल रही है, तो फिर वो उस समय वो प्रिसाइड करेगा, तो वो प्रिसाइड नहीं कर सकता। तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही है। सो 1 सही है। ये किसके बारे में पूछ रहा है? करेक्ट ऑप्शन। सो 1 बी में नहीं है, डी में नहीं है, 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। स्टेटमेंट 2 को देखते हैं। द चेयरमैन डज नॉट हैव राइट टू स्पीक। अब जब उसके रिमूवल की बात चल रही है, जब रिमूवल का मोशन आया हुआ, तो क्या वो बोल भी नहीं सकता हाउस में? ही इज स्टिल द मेंबर ऑफ द हाउस। बोल सकते हैं भाई, स्पीकर भी तो मेंबर होता। अगर मान लो मैं स्पीकर ले लेता, सो स्पीकर मेंबर है तो वो बोल सकता है, और अदरवाइज टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस। क्यों? वो हाउस में प्रोसीडिंग में भी भाग भी नहीं लेगा क्या? अभी निकला थोड़ी है वो, अभी तो एक मोशन लेके आया ऑफ रिमूवल का, भी निकाला नहीं है उसको। सो ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस व्हाइल एनी रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये चीज ध्यान रखना है, वो बोल भी सकता है, वो अपने आप को प्रेजेंट भी कर सकता है ना, वो टेक पार्ट भी कर सकता। बोल रहा है मतलब वो टेक पार्ट तो करेगा ही करेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। तो स्टेटमेंट 2 सही है, गलत है? गलत है। तो मेरा 2 गलत हो जाएगा, तो सी एलिमिनेट हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? 1 ए, दैट इज 1 ओनली, है ना। क्या वो वोट कर सकता है? हाँ, बीइंग अ मेंबर ऑफ द हाउस वो वोट भी कर सकता है। ये चीज भी ध्यान रखना है ना, वो वोट भी कर सकता, बस वो सिटिंग पे प्रिसाइड नहीं कर सकता। और सबसे पहले वोट भी कौन करेगा? वही करेगा। बोले आपको निकाले या नहीं निकाले, आप बताओ, तो सबसे पहला वोट कौन करेगा? वही करेगा। सो ही कैन वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, ध्यान रखोगे, है ना, बट नॉट इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट। लेकिन अगर टाई हो गया तो बोले अब आपका वोट को हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया? इजी था ये, तो वोट कर सकता, आंसर इज ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा। बी क्या आ रहा है? गलत आ रहा है, देख लेते हैं। हाँ डी, हाँ डी आएगा इसका आंसर। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई पहला वाला तो गलत है, सबको पता है, क्योंकि क्या बोल रहा था? चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब क्या है? दैट इज टॉकिंग अबाउट राज्यसभा, इज इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द राज्यसभा। क्या सिर्फ राज्यसभा वाले इलेक्ट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को? राज्यसभा प्लस लोकसभा, है ना। भाई चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इलेक्ट करना है, मतलब आपको वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना है। सो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बोथ राज्यसभा एंड लोकसभा कैन पार्टिसिपेट। तो ये वाली बात तो गलत हो जाएगी। तो 1 गलत है, तो 1 यहाँ पर है, ये चला गया। सी में 1 है तो सी भी चला गया। सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं, करेक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखना। द चेयरमैन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल इज नॉमिनेटेड बाय यूनियन कैबिनेट। भाई इंटर स्टेट काउंसिल क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन है, इट टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। अब ये इंटर स्टेट काउंसिल का मतलब क्या है वो बता देता हूं। इंटर स्टेट काउंसिल सबसे पहले बनाएगा कौन? सो बोले प्रेसिडेंट बनाएगा। और ये कहां पर दिया हुआ है? इट इज गिवन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ही इसकी बात करता है इंटर स्टेट काउंसिल की। सो इंटर स्टेट काउंसिल को बनाएगा कौन? प्रेसिडेंट। तो ये अभी है क्या? इस समय नहीं, मतलब ये टेम्परेरी पीरियड के लिए बनाएगा। अब इंटर स्टेट काउंसिल का काम क्या होता है वो देख लेना। इंटर स्टेट काउंसिल मतलब सारे स्टेट्स इसमें बैठेंगे,
अब सारे स्टेट्स बैठेंगे तो फिर इसको हेड कौन करेगा, तो हेड करने के लिए सेंटर भी इनके साथ बैठेगा। सो सेंटर भी बैठेगा साथ में और सारे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी बुलाया जाएगा। तो सेंटर को कौन रिप्रेजेंट करेगा, अगर सेंटर बैठेगा तो प्राइम मिनिस्टर बैठेगा, और अगर प्राइम मिनिस्टर बैठेगा सो ही इनवेरिएबली प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग। बोल सकते हैं कि अगर किसी भी मीटिंग में, किसी भी काउंसिल में, किसी भी कमिटी में चीफ मिनिस्टर भी है और प्राइम मिनिस्टर भी, देन हु विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, इट इज द प्राइम मिनिस्टर। सो इसके नॉमिनेटेड नहीं रहते हैं, समझ में आ रहा है, इसका चेयरमैन नॉमिनेटेड रहता है क्या, नहीं, इसमें तो कौन रहता है, प्रेसिडेंट, सॉरी प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करने की जरूरत है नहीं, तो इसका हमेशा कौन रहेगा चेयरमैन, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर। तो ध्यान रखोगे। तो इंटर स्टेट काउंसिल कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, बाद में आने वाली क्लासेस में अपन इसको देखेंगे भी। तो ये चीज सही है गलत है, ये भी मेरा रॉन्ग है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी, दैट इज नन। इंटर स्टेट काउंसिल कौन से आर्टिकल में दी हुई है, आर्टिकल 263 टॉक्स अबाउट इंटर स्टेट काउंसिल। अगर इंटर स्टेट काउंसिल के मेंबर्स की बात करूं तो मैं वो कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, जो क्या होते हैं उसके चेयरमैन होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल द स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ यूटीज विद लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज दिल्ली एंड पौंडीचेरी। ध्यान रखोगे। अभी तक इंटर स्टेट काउंसिल हैज बीन फॉर्म, यस, आर्टिकल 263 इसकी बात करता है। इट इज नॉन परमानेंट, ये परमानेंट है क्या, नहीं, प्रेसिडेंट ऑर्डर पे इसको क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसलिए क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ध्यान रखोगे सारी चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करो। इसका आंसर क्या आ रहा है, फटाफट बताओ। सी, चलो देख लेते हैं। विप के बारे में क्वेश्चन है, विप कई बार कर चुके हो तुम लोग, अब तो आ ही जाना चाहिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ विप्स इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है विप समन पार्लियामेंट्री सिटिंग वंस दे हैव बीन एडजर्न्ड बाय द स्पीकर। ये बात सही है गलत है, गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि समन करना और प्रोरोक करना है प्रेसिडेंट का काम है ना। तो विप तो कौन होता, बोले कांग्रेस का विप ये सब काम करेगा क्या, नहीं, तो ये बात तो गलत है। हम लोगों ने देखा था भाई, जब हाउस का काम खत्म हो जाता है तो स्पीकर हाउस को एडजर्न करता है, और जब हाउस का सेशन खत्म करना रहता तो स्पीकर क्या करता, एडजर्नमेंट साइनड आई, उसके बाद थोड़े दिन बाद प्रेसिडेंट क्या कर देता, हाउस को प्रोरोक कर देता। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, और फिर प्रेसिडेंट ही उसको समन भी करता है। सो ये एडजर्नमेंट वगैरह का काम तो स्पीकर और प्रेसिडेंट ये लोग कर रहे हैं, ये कुछ भी कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। एडजर्नमेंट करेगा स्पीकर और समन और प्रोरोक कौन करेगा, प्रेसिडेंट। तो ये वाली बात गलत हो जाएगी। विप्स आर फ्लोर मैनेजर ऑफ द पार्टीज विद इन द लेजिस्लेचर, ये बात सही है। हाँ, विप्स का काम होता है पार्टी मेंबर्स के ऊपर ध्यान रखें कि क्या वो इंपॉर्टेंट ओकेशंस पे प्रेजेंट है, क्या वो पार्टी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वोट कर रहे हैं, क्या वो पार्टी के अगेंस्ट तो नहीं जा रहे हैं, राइट। तो उनका मेंबर्स के ऊपर वो क्या करते हैं, दे आर लाइक अ विजिलेंट्स, तो वो दे आर फ्लोर मैनेजर्स, क्योंकि वो पार्टी गाइडलाइंस को फॉलो करवाते हैं। सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। थर्ड देख लो, प्राइवेट मेंबर बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली थ्रू विप्स, ये बात सही है क्या, प्राइवेट मेंबर बिल सिर्फ विप से ला सकते हैं। विप तो बीजेपी की है, कांग्रेस की है। अब कोई निर्दलीय बेचारा अकेला सिंगल मेंबर है, तो क्या वो विप से गिड़गिड़ाएगा कि मेरा बिल ला दो, बिल ला दो, नहीं। प्राइवेट मेंबर बिल वो होते हैं जो अदर देन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करता है, तो उसके लिए विप वगैरह की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं पड़ती, विप का कोई भी रोल नहीं आता है। सो मेरा स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, दैट इज 2 ओनली। किसने दिया था, सी, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया। विप्स के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। विप इज एन इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पार्लियामेंट्री बॉडी, ध्यान रखोगे। उसका सेंट्रल रोल क्या होता है, दैट इज टू फ्लोर मैनेजमेंट। इजी था। मैंने यहाँ पर एक लाइन दी है, ऑर्गेनाइजेशन, देखो एक ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस भी होती है। सो ऑर्गेनाइजिंग द ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस इज वन ऑफ द फंक्शन असाइंड टू द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ध्यान रखोगे। अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल 1961 मेड अंडर आर्टिकल 77(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल इंडिया विप कॉन्फ्रेंस कौन करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी चीज ध्यान रखोगे, है ना। विप्स कैन राइटली सेड टू बी द मैनेजर ऑफ द पार्टीज विद इन द लेजिस्लेचर, क्यों, क्योंकि उनका काम क्या होता है, पार्टी मेंबर्स के बिहेवियर को कंट्रोल करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करो, बड़ा इजी है, जल्दी से बताओ। चलो मावलंकर रूल वैसे तो नहीं पढ़ा है, क्या लिखा हुआ था, मावलंकर रूल, मावलंकर, जीवी मावलंकर वाज द फर्स्ट स्पीकर, है ना, ऑफ लोकसभा। तो उन्होंने एक रूल बनाया था, मावलंकर रूल, इन द पार्लियामेंट वाज इन न्यूज समटाइम्स बैक, दिस रूल इज रिलेटेड टू। सो इसका आंसर है मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। इसका आंसर क्या है, मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन, हु बिकम्स द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, कोई बता सकता है, तो जिसके पास कम से कम 10% ऑफ द सीट्स है, प्लस वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने लोकसभा की सीट्स कितनी जीती, फॉर एग्जांपल कांग्रेस सिक्योर्ड
फिर से बता रहा हूं, कांग्रेस सिक्योर्ड हाउ मेनी सीट्स, फॉर एग्जांपल कांग्रेस 75 सीट्स मिली, समाजवादी पार्टी को बोले कितनी मिली, फॉर एग्जांपल 62 सीट्स मिली, दोनों ने 10% से ज्यादा सीट सिक्योर कर ली, तो अब लीडर ऑफ अपोजिशन इनमें से किस पार्टी के मेंबर को बनाए, सो सिंगल लार्जेस्ट कौन सी है, बोले कांग्रेस है, तो कांग्रेस को क्या बना दो आप, लीडर ऑफ अपोजिशन, कांग्रेस पार्टी के आदमी को बना सकते हो आप लीडर ऑफ अपोजिशन। लेकिन मावलंकर ने बोला कि लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के लिए कम से कम कितनी सीट लगेगी, 10% लगेगी। तो 16th लोकसभा और 17th लोकसभा में, मतलब 2014 से 19 जो 16th लोकसभा चली, फिर 19 से 24 जो 17th लोकसभा चल रही है, कांग्रेस डज नॉट हैव इवन 10% ऑफ द सीट। तो कांग्रेस को लीडर ऑफ अपोजिशन का भी स्टेटस मिला क्या, नहीं मिला। कांग्रेस ने बोला कि हम गठबंधन कर लेते हैं, कोएलिशन कर लेते हैं बाकी लोगों के साथ मिलके और एक कोएलिशन बना लेते हैं जिसमें 10% सीटें, तब तो आप दे दोगे, तो उन्होंने बोला नहीं, बीजेपी वालों ने बोला क्या, नहीं। बोले मावलंकर रूल क्या बोलता है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मतलब एक ही पार्टी को कम से कम कितने वोट्स सीट्स लाना पड़ेंगे, 10%, तभी हम आपको क्या देंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन की पोस्ट देंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मिनिस्टर के जैसा माना जाता है और उनकी जैसी सुविधाएं भी दी जाती हैं, तो ये बोले हम तुमको सुविधाएं नहीं दे पाएंगे, सॉरी, ध्यान रखोगे। सो मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ अपोजिशन पार्टी, और वो क्या होती है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप। क्योरम क्या रहता है वैसे हाउस में मिलने का, तो बस ये बोलते थे मावलंकर कि लीडर ऑफ अपोजिशन को इसको मिलेगा, बोले जिसके पास क्योरम जितनी सीट्स हैं, वो बोले क्योरम कितना रहता है, क्योरम मतलब मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स रिक्वायर्ड फॉर द हाउस टू फंक्शन, और बोले दैट इज 10%। तो बोले लीडर ऑफ अपोजिशन किसको बनाएंगे हम, जिसके पास कितनी सीट्स हैं, कम से कम 10%। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इसका आंसर करो। बड़ा इजी था, विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज डिसाइड्स वेदर पर्टिकुलर बिल इज मनी बिल और नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी बड़ा इजी था, हु अमंग द फॉलोइंग इज जनरली द लीडर ऑफ लोकसभा। लीडर ऑफ लोकसभा अगर प्राइम मिनिस्टर उसका मेंबर है तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है, लीडर ऑफ लोकसभा। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा के मेंबर नहीं है तो फिर कौन बनेगा, देन हु विल बिकम द लीडर ऑफ लोकसभा। तो प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन उस आदमी को डिसाइड करेंगे जो ऑलरेडी लोकसभा का मेंबर है। ऐसा नहीं कर सकते थे मोदी जी, अगर मान लो राज्यसभा से होते तो वो अरुण जेटली को नहीं भेज सकते थे राज्यसभा, क्यों, क्योंकि अरुण जेटली वाज मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड नॉट लोकसभा। सो अगर लोकसभा का लीडर ऑफ हाउस बनाना है तो वो लोकसभा का मेंबर होना जरूरी है, और अगर प्राइम मिनिस्टर मेंबर है तो ऑटोमेटिक कौन बनेगा उसका लीडर, फिर प्राइम मिनिस्टर ही बनेगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अपने मेंबर के नीचे काम नहीं करेंगे। ये चीज ध्यान रखोगे। अगर मान लो प्राइम मिनिस्टर को नहीं बनना लीडर ऑफ हाउस, वो बोले यार मेरे को तो बनना ही नहीं है, भले ही मैं लोकसभा का मेंबर हूं, तो फिर वो पर्सन जिसको कौन अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो यहां पर प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा क्या, नहीं। सो लीडर ऑफ हाउस इज अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और अगर वो मेंबर है तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएंगे, लीडर ऑफ हाउस इन लोकसभा। राज्यसभा का कौन है वो देख लेना आप। अच्छा, राज्यसभा का लीडर भी कौन चुन के देगा, वो भी प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, अगर कोई मिनिस्टर है तो क्या वो दोनों हाउस में पार्टिसिपेट कर सकता है, आंसर इज यस। क्या वोट कर सकता है, वोट ओनली मेंबर्स कैन वोट, तो ये चीज आपको ध्यान रखना, वोट नहीं कर सकता लेकिन पार्टिसिपेट तो कर सकता है। इजी था ये, है ना। तो यहाँ पर मैंने दिया भी, एज पर लोकसभा रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड डेफिनेशन, लीडर ऑफ हाउस मींस द प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ हाउस मींस द प्राइम मिनिस्टर। हाँ, पीयूष गोयल इज द लीडर ऑफ हाउस इन राज्यसभा, ध्यान रखोगे। इफ प्राइम मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ हाउस और अ मिनिस्टर हु इज मेंबर ऑफ हाउस एंड इज नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू फंक्शन एज लीडर ऑफ द हाउस, ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये रहा, क्या रहा इसका, डी। चलो देख लेते हैं। क्योरम इन द पार्लियामेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ, क्योरम मतलब क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर द हाउस टू फंक्शन। बोले कम से कम इतने लोग प्रेजेंट होंगे तभी हम क्या करेंगे, हाउस की प्रोसीडिंग्स को आगे बढ़ाएंगे। और बोले क्योरम क्या है, बोले कितना है, दैट इज 10%। 10% मेंबर्स होना चाहिए ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सो अगर लोकसभा की बात करूं तो 10% मतलब कितने मेंबर्स कम से कम होना चाहिए, 55। राज्यसभा में कम से कम कितने होने चाहिए, 25। तो ये राज्यसभा का क्योरम हो गया, ये लोकसभा का क्योरम हो गया, ये तो आपको पता चल गया। अब क्योरम कब ऑब्टेन नहीं किया जा सकता ये पूछ रहा है, तो पहला स्टेटमेंट है, लीडर ऑफ अपोजिशन इज एब्सेंट फ्रॉम हाउस प्रोसीडिंग। अरे भाई कोई भी एब्सेंट हो, मैं बोलता हूँ प्राइम मिनिस्टर भी एब्सेंट है, तो क्या हाउस फंक्शन नहीं करेगा, क्या प्राइम मिनिस्टर रोज जाते होंगे, हाउस फंक्शन कर सकता है अगर 10% मेंबर्स अवेलेबल हैं, तो भले ही वो सारे ऑपोजिशन वाले हो तो भी हाउस फंक्शन कर सकता है अगर 10% मेंबर्स प्रेजेंट है। तो विप इज नॉट प्रेजेंट, ना रहे प्रेजेंट विप, कोई फर्क पड़ता है क्या? कांग्रेस वाले अगर सभी बोलेंगे हम आएंगे ही नहीं तो उनका विप भी नहीं आएगा, तो क्या उनके कारण फिर काम नहीं होगा? तो भी मोदी जी अपना तो काम करेंगे।
50% ऑफ द हाउस स्ट्रेंथ इज नॉट मेट। 50 नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आएगा 10% आएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव इज करेक्ट। समझ में आ रहा है, इजी था ये। क्योरम का मतलब क्या होता है, 10% ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेंथ होना चाहिए प्रेजेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बड़ा इजी है। किस पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। बजट सेशन है। फर्स्ट सेशन कौन सा होता है बोले, बजट सेशन होता है साल का। बजट सेशन को कौन एड्रेस करता है, प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं। उसके बाद मोशन ऑफ थैंक्स चलता है, ये सारी चीजें आपको पता है। बजट सेशन तो होता है, विंटर सेशन भी होता है, मॉनसून सेशन भी होता है। तो क्या इकोनॉमी सेशन होता है, नहीं। तो ये पूछ रहा कौन सा सेशन नहीं है, दैट इज इकोनॉमी सेशन। बजट सेशन स्टार्ट्स विद द एड्रेस ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट स्टार्ट करते हैं अपना एड्रेस। तो प्रेसिडेंट जो चीजें बोलते हैं, क्या वो खुद से बोलते हैं, नहीं। ही इज आउटलाइनिंग द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको एक पेपर बना के देती है, बोले बस आप ये रीड कर देना, बस यही काम है आपका। तो वो जाके रीड करना स्टार्ट करते हैं। अब जो गवर्नमेंट बना के देती है, तो गवर्नमेंट ये बताती है हम कितना अच्छे हैं, हमने कितने डेवलपमेंटल वर्क्स किए, राइट। सो प्रेसिडेंट उनकी बात करते हैं प्लस फ्यूचर की भी बात करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ये भी लिख के देती है कि अभी ये तो कर दिया है, अब आने वाले समय में हम क्या करेंगे, ये चीजें भी लिख के देती है। सो प्रेसिडेंट अपने एड्रेस में ये बातें करते हैं। प्रेसिडेंट एड्रेस खत्म होने के बाद उनका जो मोशन रहता है इज पुट फॉर वोटिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। अगर मोशन ऑफ थैंक्स लोकसभा में डिफीट हो गया, व्हाट डज इट मीन, गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस। मगर वो लोकसभा में डिफीट होता है क्या, यूजुअली नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास तो क्या है, कॉन्फिडेंस है ऑलरेडी। सो हर बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने की जरूरत नहीं है, मोशन ऑफ थैंक्स से भी काम हो जाता है। बजट आता है, उसके बाद मनी बिल्स वगैरह आते हैं, बजट वगैरह आते हैं, उनसे भी काम हो जाता है। अच्छा, मोशन ऑफ थैंक्स जब गया, उसमें बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आउटलाइन है, तो क्या उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं, आंसर इज यस। अमेंडमेंट सजेस्ट किए जा सकते हैं, मानना नहीं मानना बात की बात है, समझ में आ रहा है, बट सजेस्ट तो कर सकता है कोई भी। तो कौन सा सेशन नहीं होता है, इकोनॉमी सेशन। बजट सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, विंटर सेशन होता है। अच्छा, 3 महीने सेशन नहीं भी होता है, वो भी अपन लोगों ने देखा था, कौन कौन से पीरियड, हाँ, जनवरी, अक्टूबर और जून। जनवरी, जून और अक्टूबर, ये 3 महीने सेशन नहीं होता है। इजी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो। ये क्वेश्चन सभी लोगों ने देखा, अभी जल्दी से देख लेते हैं पहले। सेंश्योर मोशन क्या होता है और नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है। तो एक साइड में क्या लिख देता हूँ, सेंश्योर मोशन, और एक साइड में क्या लिख देता हूँ, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सबसे पहले अगर सेंश्योर मोशन को लाना है, सेंश्योर मतलब निंदा प्रस्ताव, तो यूजुअली ये किसके अगेंस्ट लाया जाता है, इंडिविजुअल मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जा सकता है। लेकिन इंडिविजुअल मिनिस्टर हो सकता है 2 मिनिस्टर के अगेंस्ट लाया जाए, बोले दोनों ने झूठ बोला, गलत जानकारी दी, सो मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है, या फिर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट भी लाया जा सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन किसी एक मेंबर के अगेंस्ट ला सकते हैं, 2 मेंबर नहीं, पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट ही लाया जाता। तो यहाँ पर एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट क्या लाते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर सेंश्योर मोशन पास हो जाता है, कहां लाया बोले, लोकसभा में, और अगर ये लोकसभा में हो गया पास, तो क्या गवर्नमेंट रिजाइन करेगी, सो गवर्नमेंट नीड नॉट रिजाइन ऑटोमेटिकली। तो वो ऑटोमेटिक रिजाइन करेगी क्या, अभी नहीं करेगी, रिजाइन तो नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, देन गवर्नमेंट मस्ट रिजाइन। अच्छा, नो कॉन्फिडेंस मोशन के विपरीत अगर अपन इसको देखें, सेंश्योर मोशन अगर पास हो गया तो गवर्नमेंट रिजाइन करेगी नहीं, लेकिन अब उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, गवर्नमेंट हैज टू मूव कॉन्फिडेंस मोशन। अब उसको हाउस का कॉन्फिडेंस देखना पड़ेगा। तो ये चीज समझ में आ गया। अब देखिए अपन जल्दी से स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, सेंश्योर मोशन कैन बी मूव्ड ओनली अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर। तो ओनली तो एक्सट्रीम स्टेटमेंट था, और यूपीएससी का रूल क्या बोलता है, ओनली यूजुअली गलत होते हैं, क्योंकि इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर प्लस एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये आएगा यहाँ पर। तो पहला स्टेटमेंट मेरा गलत हो जाता है, ये गलत, ये गलत, ठीक है। स्टेटमेंट 2 देख लो, नो कॉन्फिडेंस मोशन शुड स्टेट द रीजन फॉर इट्स अडॉप्शन इन लोकसभा। इसमें रीजन देने की जरूरत है क्या, सेंश्योर मोशन में बताना पड़ेगा दैट व्हाई यू आर ब्रिंगिंग, तो यहां पर आपको रीजन देना पड़ेगा। नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए कोई रीजन देना पड़ेगा नहीं, आप डायरेक्टली नो कॉन्फिडेंस मोशन लाओ कि भाई गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस क्या लूज कर दिया, मेजोरिटी लॉस कर दिए, इसलिए हम क्या ला रहे हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। सो नो कॉन्फिडेंस मोशन नीड नॉट स्टेट द रीजन। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 भी गलत है तो मेरा सी भी चला जाएगा। ऑटोमेटिक मेरा आंसर क्या आ चुका है, बी, दैट इज 3 ओनली। थर्ड देखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी मूव्ड अगेंस्ट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। हाँ, हमने देखा नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ किसके अगेंस्ट लाया जा सकता है, एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट। तो ये वाली बात सही है, यस। फोर्थ देखो, सेंश्योर मोशन रिक्वायर द सिग्नेचर ऑफ एटलीस्ट 50 मेंबर बिफोर बीइंग एडमिटेड बाय द स्पीकर। ये बात सही है, गलत है। नो कॉन्फिडेंस मोशन को 50 मेंबर की परमिशन लगती है, ना कि सेंश्योर मोशन को। तो ये भी गलत हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी, दैट इज 3 ओनली। सभी को समझ में आया।
डिफिकल्ट नहीं था, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था बस, ये कंफ्यूजिंग मतलब ट्रैप था। चलो ये मैंने सारी डिटेल्स वगैरह दिए हुए, एक बार देख लेना। नो कॉन्फिडेंस को कितने लोगों का सपोर्ट लगता है? 50 मेंबर्स का सपोर्ट लगता है फॉर बीइंग एडमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करो फटाफट। क्या आ रहा है? बी, ए। चलो देख लेते हैं शिवम का क्या आ रहा है। चलो शिवम रीड कर रहा है, मैं आंसर के बाद पूछूंगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पब्लिक बिल्स। अच्छा पब्लिक बिल क्या होते हैं? दोज विच आर इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर, और बाकी सब बिल्स क्या हो जाते हैं? प्राइवेट। फॉर एग्जांपल बीजेपी के ही दो लोग हैं, एक मिनिस्टर नहीं है, तो जो मिनिस्टर नहीं है अगर वो बिल लाएगा तो उस बिल को मैं क्या बोलूंगा? प्राइवेट बिल। और अगर मिनिस्टर बिल लाएगा, भले ही वो बीजेपी का ना हो, किसी और पार्टी का हो, लेकिन मोदी जी ने उसको मिनिस्टर बना रखा, तो फिर वो बिल क्या कहलाएगा? पब्लिक बिल। इट इज इंट्रोड्यूस इन लोकसभा बाय मिनिस्टर। हाँ, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, पब्लिक बिल कब कहलाएगा? जब उसको कौन इंट्रोड्यूस करेगा? इट इज इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। बिल का पास होना ना होने से बात नहीं हो रही है, वो बिल पब्लिक बिल कब कहलाएगा? बोले जब उसको किसने इंट्रोड्यूस किया है? मिनिस्टर ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड को देखो, इट इज इंट्रोड्यूस बाय प्राइवेट मेंबर इन द राज्यसभा। ऐसा है क्या? चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, अगर उसको मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर रहा है तभी उसको हम क्या बोलेंगे? पब्लिक बिल। तो राज्यसभा में के केस में ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। थर्ड क्या बोल रहा है? इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नोटिस बिफोर इंट्रोडक्शन इन द हाउस। क्या उसको नोटिस की जरूरत नहीं है? भाई हमने पब्लिक बिल प्राइवेट बिल में डिफरेंस भी देखा था। पब्लिक बिल को कितना टाइम लगता है? 10 डेज। पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करना तो कितने दिन का नोटिस देना पड़ेगा आपको? 10 डेज नोटिस देना पड़ेगा आपको। और प्राइवेट बिल के केस में कितने दिन का देना पड़ेगा? 30 डेज नोटिस देना पड़ेगा। सो इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रायर नोटिस, इट रिक्वायर्स प्रायर नोटिस ऑफ 10 डेज। तो ये वाला भी क्या हो जाएगा मेरा? गलत हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट देख लो, इंट्रोडक्शन ऑफ पब्लिक बिल रिक्वायर प्रायर प्रेसिडेंशियल असेंट। अरे यार प्रेसिडेंशियल असेंट तो दो केसेस में लगते हैं, फाइनेंशियल बिल 1 और मनी बिल में। बाकी किसी भी केस में लगता है क्या प्रेसिडेंशियल असेंट? नहीं लगता है। तो नॉर्मल बिल्स क्या होते हैं? यूजुअली पब्लिक बिल्स ही होते हैं। अभी तक तो 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हुए हैं, लेकिन बाकी सारे बिल्स कैसे थे? पब्लिक बिल ही होते, बिकॉज दे वर इंट्रोड्यूस बाय मिनिस्टर। सो प्रायर रिकमेंडेशन लगती है, प्रेसिडेंट की नहीं लगती है। तो यहाँ पर मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली, दैट इज बी। इजी था। पब्लिक बिल प्राइवेट बिल में डिफरेंस है ना, ये अपन कर चुके थे, काफी इजी क्वेश्चन ही था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, इसका आंसर करो। 0 आवर करा था, क्वेश्चन आवर करा था, याद आ गया? ए चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है। ए विद रेफरेंस टू 0 आवर इन द पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। भाई 0 आवर हमने देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन है क्या? रूल्स ऑफ बिजनेस में कहीं मेंशन है क्या? ये एक इंडियन इनोवेशन है। और हमने देखा था ये वो क्या लंच टाइम पीरियड के लिए। याद आया कि अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा का पहला घंटा कहां से स्टार्ट होता है? बोले फर्स्ट आवर स्टार्ट्स विद द क्वेश्चन आवर। पहला घंटा किसके लिए रहता है? क्वेश्चन आवर, जिसमें मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं और मिनिस्टर आंसर करता है। अब जब लोकसभा मिलती है 11 बजे, 11 से इन्होंने कितने बजे आ दिए? 12। अब बोले 12:30 बजे लंच होता है, तो 12 से हो सकता 12:05, 12:10 हो जाए। तो बोले 20 मिनट में क्या काम करेंगे? तो नया इनोवेशन कर दिया और उसको क्या बोला? बोले क्वेश्चन आवर के बाद लोकसभा में क्या स्टार्ट हो जाएगा? 0 आवर। 0 आवर में बोले मेंबर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता बिना नोटिस दिए। बोले डायरेक्ट पूछूंगा। बोले 20 मिनट की बात है ना भाई, लंच पे जाना है, सबको आंसर देके जाना। सो 0 आवर इज एन इंडियन इनोवेशन, ये दूसरी जगह नहीं चलता है। सो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है इट इज एन इंडियन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर। यस, इट इज एन इंडियन इनोवेशन, बात बिल्कुल सही है। सेकंड क्या बोल रहा है? इट इज नॉट मेंशन्ड इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस। ये मेंशन्ड है क्या कहीं पर भी? नया कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ना, रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ हाउस में मेंशन्ड है। तो ये वाली बात भी सही है। मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय मेंबर्स ओनली विद प्रायर नोटिस। प्रायर नोटिस की जरूरत है क्या? एनी मेंबर कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन 0 आवर। यही तो इसका मतलब है, कोई प्रायर नोटिस वगैरह की भी जरूरत नहीं है। सो मैटर मस्ट बी रेज्ड बाय मेंबर विद प्रायर नोटिस, ये बात गलत हो जाएगी। विदाउट प्रायर नोटिस भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? सिलेक्ट द सॉल्यूशन यूजिंग द कोड्स बिलो। तो मेरा क्या हो जाएगा? 1 and 2 इज करेक्ट, दैट इज ए। इजी था ये, है ना। 0। अच्छा देखना, राज्यसभा का पहला घंटा कहां से स्टार्ट होता? वो क्वेश्चन आवर से स्टार्ट नहीं होता। राज्यसभा का तो पहला घंटा ही डे स्टार्ट्स विद 0 आवर एंड नॉट क्वेश्चन आवर। लोकसभा में तो पहला घंटा किससे शुरू होता है? क्वेश्चन आवर। लेकिन राज्यसभा तो शुरुआत ही कहां से होती है? 0 आवर से। तो क्या राज्यसभा वाले बस आते से ही लंच के लिए वेट करते हैं? तो फिर 3 बजे ही आ जाओ,
समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हट जाता हूं, आराम से देखो और इसका आंसर करो। अभी बताया प्रेसिडेंट एड्रेस मैंने क्या होता है ना? चलो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है? डी। चलो देख लेते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बड़ा इजी है ये। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स एड्रेस। भाई प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं, बजट सेशन को अभी थोड़ी देर बताया, उसमें गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम को क्या करते हैं, आउटलाइन करते हैं, उनकी खूब बड़ाई करते हैं, भर भर के तारीफें करते हैं कि बिल्कुल राम राज्य आने वाला है, प्रजा सुखी हो चुकी है। उसके बाद उसमें मेंबर्स अमेंडमेंट वगैरह मूव कर सकते हैं, वो भी मैंने ऑलरेडी बता दिया। फिर उसके बाद वो प्रेसिडेंट एड्रेस को क्या करा जाता है, वोटिंग के लिए रखा जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोशन ऑफ थैंक्स। अगर वो फेल हो गया इट मींस गवर्नमेंट हैज लॉस्ट द कॉन्फिडेंस इन लोकसभा। तो देख लेते हैं, प्रेसिडेंट कैन मेक एन एड्रेस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट एट द स्टार्ट ऑफ बजट सेशन। हाँ, प्रेसिडेंट ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा में वही भाषण दे रहे हैं फिर बोले अब वही स्पीच वहां पढ़ूंगा, दोनों को जॉइंट सेशन बुलाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। तो जॉइंट सिटिंग होती है हाउस की, हाँ साल में हर बार एक बार तो होती है, और वो कब होती है, प्रेसिडेंट एड्रेस के समय, है ना। तो जॉइंट सिटिंग होती है, बिल्कुल होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। 1 कहां नहीं दिया हुआ, बी में, तो बी एलिमिनेट हो गया। नो अमेंडमेंट और नोटिस ऑफ अमेंडमेंट टू मोशन ऑफ थैंक्स ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस कैन बी मेड। नो, अमेंडमेंट कैन बी मेड, ये अपन ने देखा था। मेंबर्स को नहीं पसंद आ रहा वो मोशन, तो उसमें अमेंडमेंट सजेस्ट तो कर सकता है ना, हाँ, और अमेंडमेंट किए भी जा सकते हैं अगर पास हो जाते हैं तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा, डी भी चला गया। अब बचा है थर्ड को देखना, थर्ड सही है गलत है उस पर डिपेंड करता आंसर, ए आएगा या सी आएगा। प्रेसिडेंट एड्रेस एंड मोशन ऑफ थैंक्स इज कन्वेंशनल रेदर देन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। मोशन ऑफ थैंक्स क्या होता है और प्रेसिडेंट एड्रेस क्या होता है, ये कन्वेंशनल है क्या? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है ये सारी चीजें कि प्रेसिडेंट ऐसे ऐसा करेंगे, कन्वेंशन नहीं है। तो थर्ड भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, ए, दैट इज 1 ओनली, क्योंकि सी भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अच्छा, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो कौन से आर्टिकल ये बात करता, आर्टिकल नंबर 86। ध्यान रखोगे, दिस एड्रेस इज प्रिपेयर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड लिस्ट इट्स अचीवमेंट, है ना। गवर्नमेंट ही बना के देती है, बोले आप बस ये चीजें घुमा देना। और एड्रेस के बाद क्या होता है, इट इज फॉलोड बाय मोशन ऑफ थैंक्स मूव्ड इन ईच हाउस बाय रूलिंग पार्टी। अगर वो राज्यसभा में फेल हो गया तो गवर्नमेंट को ज्यादा दिक्कत जाएगी क्या, तो गवर्नमेंट विल नॉट रिजाइन। लेकिन अगर लोकसभा में हो गया देन गवर्नमेंट इज बाउंड टू सीक द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस। ध्यान रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये रहा, इसका आंसर करो क्या आ रहा है। कर चुके हैं तीनों टाइप के क्वेश्चन, स्टैड, अनस्टैड, और तीसरे क्वेश्चन कौन से होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस, बिल्कुल। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ रहा है। चलो देख लेते हैं, हाँ, अपन लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। मतलब अगर किसी मेंबर को कोई क्वेश्चन पूछना है मिनिस्टर से, 3 तरीके बोले। एक को क्या बोला था, स्टैड, क्या बोला था, स्टैड। एक को अनस्टैड और एक को शॉर्ट नोटिस। अभी तो अपने ऊपर इस पे ही क्वेश्चन है तो इसी को देख लेते हैं। स्टैड क्वेश्चन कौन होते हैं, जो कैसे पूछे जाते हैं, ओरली। अगर ओरली पूछते हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फॉलो अप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हाँ, मैंने क्वेश्चन पूछा भाई ये पैसा कहाँ गया, मिनिस्टर ने बोला उसको दिया। मैंने और पूछा क्यों दिया, उसने बोला इसलिए। और क्यों दिया, मुझसे पूछा ये वो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, क्वेश्चन फॉलोड बाय सप्लीमेंट्री क्वेश्चन या फॉलो ऑन क्वेश्चन। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आंसर इज यस। सो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। अनस्टैड कौन से होते हैं, जो दैट रिक्वायर, देखो यहाँ पर तो कैसे आंसर लगते हैं, स्टैड में ओरल आंसर, और यहाँ पर कैसे आंसर्स लगते हैं, रिटन आंसर लगते हैं। और अगर रिटन आंसर दे रहे हो तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन फॉलो करेंगे क्या, नहीं। तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस डू नॉट फॉलो, लिख सकता हूं मैं यहाँ पर, ऐसा इजी है ना। तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते। अब देखें अपन जल्दी से इस क्वेश्चन को, बड़ा आसान था, इतनी सी बात अगर आपको पता थी तो आप इस क्वेश्चन का सही आंसर कर सकते हो। एन अनस्टैड क्वेश्चन इज वन विच इज नॉट कॉल्ड फॉर एन ओरल आंसर। हाँ, क्योंकि अनस्टैड क्वेश्चन को तो रिटन आंसर लगता, तो इट डज नॉट कॉल्ड फॉर ओरल आंसर। तो यहां तक बात सही है। अनलाइक स्टैड क्वेश्चन, हाँ, जबकि स्टैड क्वेश्चन को ओरल आंसर लगता, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 1 करेक्ट हुआ तो देखो बी और डी 2 ऑप्शन फट से चले गए। स्टेटमेंट 2 को देख लो, नो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो इन केस ऑफ स्टैड क्वेश्चंस अनलाइक अनस्टैड क्वेश्चन। ये सही है गलत है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो इन केस ऑफ स्टैड क्वेश्चन अनलाइक स्टैड क्वेश्चंस, ऐसा होना था। तो ये वाला रॉन्ग हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये भी कट गया, तो आंसर आ गया ए, दैट इज 1 ओनली। इजी था ना ये क्वेश्चन, है ना।
अब ये मैंने और भी डिटेल्स दे रखे हैं बहुत ज़्यादा, 20 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये वो करके आप लोग एक दिन में देख लेना। आज के लिए बस इतने ही क्वेश्चन अभी बहुत सारे हैं, बहुत सारे, लेकिन एक दिन में करेंगे तो ओवरडोज हो जाएगा, ठीक है। 2-3 क्लास और अपन डिवोट करेंगे किसके लिए, क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आते रहते हैं। 90% ऑफ द पॉलिटी का पेपर मैंने बताया सिर्फ 10 से 12 चैप्टर से ही आता, अगर उसको बहुत अच्छे से कर लिया तो बाकी चैप्टर्स को आप ऑल टुगेदर स्किप भी कर दोगे तो ज़्यादा इशू नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, बंद करूँ, कोई डाउट?